परमात्मा की आवाज है। पहले कुलीन तंत्र होता था, रानी के पेट में से राजा पैदा होता था। टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, धृतराष्ट्र हो, कैसा भी हो, रानी के पेट से राजा पैदा होता था। फिर अश्वमेध यज्ञ करने लगे, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसके डोले फड़कते थे वही राजा बनता था। लेकिन ये लोकतंत्र है दोस्तों। लोकतंत्र में मतपेटी के गर्भ से पैदा होता है राजा, मतपेटी के गर्भ से पैदा होता है राजा। ये बनाते हैं, ये लोग बनाते हैं राजा। और तुलनात्मक स्तर के ऊपर एक तरफ सरदार मनमोहन सिंह, ना सरदार ना सरदार, आगे आगे मनमोहन सिंह, पीछे चोरों की बारात। एक तरफ सरदार मनमोहन सिंह, पगड़ी को मना कर दिया, मौनी बाबा बैठा है। पाकिस्तान लूट रहा है, कूट रहा है, मौनी बाबा बैठा है। देश लुट गया, बर्बाद हो गया, मौनी बाबा बैठा है। वो बापू गांधी ने चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त वो 3 बंदर छोड़ के आया था मैं हिंदुस्तान में, कहां गए? तो चित्रगुप्त बोला, महाराज मुझे पता है, वो जो आंख में पट्टी बांधे बैठा था वो तो न्यायपालिका हो गई, अंधा कानून है। और जो कान में उंगली दे बैठे था वो हिंदुस्तान की सरकार बन गई, कांग्रेस की, गूंगी और बहरी, जहां तक आवाज नहीं पहुंचती। अरे चित्रगुप्त वो कहां गया जो बोलता नहीं था? के सर वो मनमोहन सिंह, सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गया, वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन गया। अरे ऐसी मौनी बाबा से क्या लेना? लोग कहते हैं अर्थशास्त्री, मैं कहता हूं व्यर्थशास्त्री। जो गरीब को रोटी ना दे सके वो व्यर्थशास्त्री। जो आटे दाल के भाव ना दे सके, पहले कहते थे दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, अब कहते हैं नमक रोटी खाओ। मुर्गी 100 रुपए किलो, दाल 110 रुपए किलो, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ लो, कर लियो बात। आप सोचो तो सही, कहां चला गया जमाना? पंजाबी समझते हो? गोंगड़ू का पता है मतलब? गोंगड़ू खा खा पेट पर गया, बात ना पूछे कोई, तरले मार दी बुढ़ड़ी मर गई, दाल खवा दियो कोई, ओए दाल खवा दियो कोई। दाल खाने से गया आदमी। पेट्रोल की कीमत असल में 25 रुपए और टैक्स लगते हैं उस पर 55 रुपए। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां पेट्रोल की कीमतें सबसे ज्यादा बढ़ी हैं। इसलिए नहीं कि पेट्रोल की कीमत इतनी है, इसलिए कि टैक्स 110% है। अरे बिजली तो करंट मारती है देश में, लेकिन दिल्ली में बिजली का बिल करंट मारता है। किसी हार्ट पेशेंट के हाथ में दे दो, घोड़ी चढ़ जाता है, काले अक्षर वाले कार्ड छप जाते हैं। बोलो है कि नहीं है? शर्मनाक बात है। यहां प्रेस के भाई बैठे हैं, शर्मनाक बात है। टैंकरों में पानी जाता है आज भी जे कॉलोनियों में, टैंकरों में पानी जाता है जे कॉलोनियों में। मैं खुद देखता हूं, लोग तसले लाके उसमें पानी भर के अपने घरों में लेके जाते हैं। गंदा पानी, उसमें सुंड चलते हैं, पीला पानी, फ्लोराइड से भरा हुआ पानी। शर्म की बात है। आजाद हिंदुस्तान में दिल्ली राजधानी, हिंदुस्तान की पगड़ी, वो पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल होए। बैरिया ने आज तेरा लुट लिया माल होए, बैरिया ने आज तेरा लुट लिया माल होए। ये अस्तित्व का सवाल है, तुम्हारे अस्तित्व की लड़ाई है, गरीब की रोटी की लड़ाई है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है, ये पगड़ी की लड़ाई है, तुम्हारी इज्जत की लड़ाई है दोस्तों। वो गुरु गोविंद सिंह का दरबार लगा था, किसी ने पूछा गुरु साहब बंदा केड़ा चंगा ते जनानी केड़ी चंगी? कोई कहे जी जिसकी मूछें खड़ी हो, 8 फुट का कद हो, चौड़ी छाती हो, घूसा मारे बंदा धरती में गाड़ दे, बंदा वही अच्छा जी। कोई कहे औरत वो अच्छी जिसकी आंखें बिल्लौरी, ये देख मुंह खुलेगा खुला रह गया इसका, आंखें बिल्लौरी, नैन नक्श तीखे। गुरु साहब ने कहा बात सुनो, गाय वो अच्छी जो दूध दे, बंदा वो अच्छा जो वचन का पक्का, और औरत वो अच्छी जिसकी आंखों में शर्म और हया हो। तो मेरे भाई कहां वचन निभाए हैं इस कांग्रेस सरकार ने? हर जगह विश्वासघात दिया, हर जगह गरीब को धोखा दिया। आज आपको फैसला करना है, आज आपको निर्णय करना है। यह नुकसान चलता आ रहा है, 3 बार हार गए हो, अब 4थी बार नहीं। अब तुम्हारे स्वाभिमान को तुम्हें जगाना होगा,
मित्रों, अगर कोहिनूर का हीरा लाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं जान भी दे दूंगा। तो क्या तुम दिल्ली में बीजेपी की सत्ता नहीं ला सकते मेरे भाइयों? अरे जवाब दो, ठोको ठोको, थोड़ा ठंडे मत पड़ो। इस बार सत्ता तुम्हें लानी होगी, क्योंकि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती तो फिर कभी नहीं जीतेगी मेरे भाई। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा स्वाभिमान का मामला है, इज्जत का मामला है। इंसान घोड़े से गिर के उठ सकता है, लेकिन अपनी नजरों में अगर गिर जाए तो फिर उसे उठाने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। आ रहे हैं। अब गडकरी साहब की बारी है, मोदी साहब ने तो, मैं जब जवान था ना, छक्का मारता था तो बॉल बाउंड्री के पार मारता था। तुम मुझसे ज्यादा तकड़े हो, ऐसा छक्का मारो कि कांग्रेस को दिल्ली के बाहर मारो यारो। मारोगे तो बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया। मैं अब गडकरी साहब को अनुरोध करूंगा कि वो आप सबको अनुमोदन करें और चौके छक्के लगाएं। एक बार हाथ खड़ा करके जरा पूरे जोर शोर से उत्साह के साथ नारा लगा दो, बोलो भारत माता की। अरे भगत सिंह कहा करता था, जिंदगी अपने दम पे जी जाती है, औरों के कंधों पे तो जनाजा उठा करता है। इसलिए जरा नारा तो जोर से लगा दो यार, गडकरी साहब आ रहे हैं, बोलो भारत माता की। छा गए गुरु।